प्रणाम ललिता जी, साधक प्रणाम, सभी बड़ों से साधक प्रणाम, सभी से जय जिने। सावधान, सबको म्यूट कर लेंगे। मैंने एक बार कर दिया, अब धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते हैं ना, सबको म्यूट कर लिया कि जिन्हें मैं तो म्यूट करती रह जाऊंगी। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम इदम शास्त्रम श्री गोमट सार जीव कांड नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनानुसारतमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादिर जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी अनीता जी सबके चरणों में वंदना। पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता रत्नचंद्र मुक्तार जी हैं, जिसके रचयिता नेमिचंद आचार्य हैं। उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी की टीका है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 पर रोकना है। गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा, फिर गति इंद्रिय का योग वेद कषाय दर्शन लेश्या भव्यत्व सम्यक्त संगी और आहार, और 20वीं पर रोकना उपयोग है। हम लोग गुण स्थान जीव समास गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण और संज्ञा 5 ये, और फिर मार्गणा में गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन। इतनी हमारी ये मार्गणा हो चुकी है। हम लेश्या मार्गणा में चल रहे हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। स्वाध्याय शुरू नहीं होगा जब तक चोटों नहीं बनानी। अरे खोल रखते हैं लोग, बताइए कितना बंद करते हैं सब। हाँ चक्रेश दीदी का चालू है। दीदी चक्रेश दीदी आप म्यूट कर लेंगे। चक्रेश दीदी म्यूट कर लेंगे। चक्रेश दीदी गाथा का अर्थ कर रहे हैं फिर इसको, और अभी तो बहुत समझना बाकी है, कल थोड़ा सा चर्चा हुई थी। अभी एक बार गाथा का अर्थ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम।
लोगान असंख्ये जा उदय ठाना कसाय गाहुंती तथ किलीठा असुहा सुहा विशुद्धा तदा लावा। क्या करे, लोगानम असंख्ये जा उदय ठाना कसाय गाहुंती। बोला कसाय के उदय स्थान कितने हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। कसाय का लेश्या के लिए नहीं कहा जा रहा, कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेश्या कहा गया है, इसलिए कसाय के उदय स्थान बता रहे हैं कि कसाय का जो उदय स्थान है वो कितना असंख्यात लोक प्रमाण है। तथ वहां पर उसमें उस असंख्यात लोक प्रमाण में कहते हैं क्लिठा अशुभा, अशुभ परिणामों को क्लिष्ठा माने क्लिष्ट कहा गया है, क्लिष्ट खाली क्लिष्ट, शुभ परिणामों को विशुद्ध, तदा और आलाभा, मतलब जो यहाँ पर आलाप किया जाएगा, लेश्या के अंदर जो हम आलाप करेंगे, आचार्य कह रहे हैं, तो जब हम क्लिष्ट बोलेंगे तो वहां पर अशुभ होगा, और जहां पर हम विशुद्ध बोलेंगे तो वहां पर शुभ परिणाम होगा। तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्वा सुहा सुहातः मंदा मंदतरा मंदतमा छठान गया उपतेयम। बोले वो किस तरह से हम सुबह शुभ का आलाप करेंगे, तो बोला हम ये करेंगे तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र। किसमें करेंगे हम ऐसा, अशुभा, अशुभ लेश्या में जब हम कथन करेंगे तो तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र के हिसाब से करेंगे। सुहा माने शुभ परिणाम से, ताहा माने और, जब शुभ लेश्या, सुहा माने शुभ लेश्या में जब हम कथन करेंगे तो मंद, मंदतर और मंदतमा, इस तरह मंदतम, इस तरह छठान गया, छह हानि वृद्धि रूप से, सठ गुणी हानि वृद्धि रूप से, गया माने पतन, सठ गुणी, सठ स्थान पतित, छठान गया मतलब सठ स्थान पतित, हु प्रत्यय प्रत्येक ही सठ स्थान पतन रूप से कथन होगा। गाथा नंबर, कुछ आप लोग को पकड़ में नहीं आता हो तो मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, क्या थोड़ा देर से बोलती हूँ। असुहान असुहानम वर मज्जी मज्जिम अवरन से किन्न नील काउतिये परिणम दी कम में नप्पा परिहानि दो किल्ले किल्ले लस। क्या कह रहे हैं कि असुहान वर मज्जी अवरन से, अशुभ लेश्या उत्कृष्ट से मध्यम, मध्यम मध्यम से जघन्य, कहते हैं किन्न नील काउतिये, कृष्ण लेस्या से नील लेस्या, नील लेस्या से कापोत लेस्या, तीनों लेस्या में उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या से मध्यम कृष्ण लेस्या, मध्यम कृष्ण लेस्या से जघन्य कृष्ण लेस्या, फिर उत्कृष्ट नील, उत्कृष्ट मध्यम नील, जघन्य नील, फिर उत्कृष्ट कापोत, मध्यम कापोत और जघन्य कापोत। परिणमति परिणमन करता है, कमेन क्रम से, कौन, अप्पा आत्मा, परिहानि दो किल्लेस, किल्लेस क्लिष्ट संक्लेश परिणामों के परिहानि से, माने हानि जब होती है तो यह आत्मा कैसे परिणमन करती है, तो कृष्ण से नील में, नील से कापोत में करती है, ऐसा यहाँ पर गाथा का अर्थ है। अब नीचे 502 में काऊ नीलम किन्नम, काऊ ऊपर क्या बताया, किन्न नील काउतिये, ध्यान दीजिएगा 501 गाथा में क्या कहे, किन्न नील काउतिये में जब उत्कृष्ट मध्यम, मध्यम से जघन्य की ओर आएंगे तो परिणामों में क्या होगा, हानि होगी, ये आत्मा हानि रूप संक्लेश परिणामों से परिणमन करेगा। 502 में क्या कह रहे हैं, काऊ नील नीलम किन्नम परिणम दी किलेश वड्डियो वड्डितो अप्पा एवं किलेश हानि वड्डिदो दियसुहतियम। कहते हैं कापोत नील कृष्ण परिणमन करती है, किलेश वड्डिदो अप्पा, आत्मा में संक्लेश परिणामों के बढ़ने से, आत्मा में संक्लेश परिणामों को बढ़ने से कृष्ण नील और
सॉरी कापोत नील और कृष्ण लेस्या में परिणमन करती है। कौन? ये आत्मा। एवं इसी प्रकार किलेश हानि वड्डी दो होदी असुहत्यम, बोले इसी तरह से जो हमने दो गाथा में बताया, उसी तरह से संक्लेश की हानि और वृद्धि अशुभ तीन लेश्याओं में होती है। अशुभ माने अशुभ तीन लेश्याओं में जो हम दो गाथा में बताए हैं। एवं माने इसी प्रकार संक्लेश की, क्लेश माने संक्लेश की, हानि वड्डी दो हानि और वृद्धि होती है। कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ लीजिएगा बीच में। आगे 503 नंबर का था। बट भाभी ये जो है ना 501 का ये बता दीजिए। परिणामदि कमेणप्पा परिहानि दो क्लेशस्य, क्लेश परिणाम ये है ना इसका 501 का नीचे वाला लाइन। परिणामदि कमेणप्पा परिहानि दो क्लेशस्य, मतलब अशुभ परिणाम परिणमन करते हैं। इसका किसके यहाँ से भी आ रहा? चोंचो बंद करे तो बताओ। परिणमदि कमेण क्रम पूर्वक अप्पा माने आत्मा, परिणाम संक्लेश किल्लेश माने संक्लेश परिहानि, संक्लेश परिणमदि संक्लेश परिणामों के हानि से, परिहानि दो हानि से, क्रम पूर्वक संक्लेश परिणाम के हानि से यह आत्मा परिणमन करती है। किस तरह से करती है? कृष्ण से नील में, नील से कापोत में। कहते जब कृष्ण से नील में आती है, नील से कापोत में आती है, तो ये आत्मा के संक्लेश परिणाम हानि रूप होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। फिर नीचे 502 में कहे क्या? वहां तो कृष्ण नील कापोत था, अब यहाँ कह रहे हैं कापोत नील और किन। जब इस तरह से जब जाती है कोई आत्मा में, कापोत रूप परिणाम चल रहा था, लेस्या चल रही थी, परिणाम और बिगड़े, नील रूप हो गया, परिणाम और बगड़े, कृष्ण रूप हो गया, तो इस समय क्या होता आत्मा? तो ये कहते हैं काऊ नील किन्नम, कापोत नील और कृष्ण में परिणमदि परिणमन करता है। किलेश वड्डी दो संक्लेश के बढ़ने से, अप्पा माने आत्मा, यानी आत्मा में जब परिणामों संक्लेश परिणामों की वृद्धि होती है तो कापोत से नील रूप परिणाम हो जाते हैं, नील रूप लेस्या हो जाती है, नील लेस्या से कृष्ण रूप लेस्या हो जाती है। 500 बोला एवं माने इसी प्रकार जो तीन प्रकार की लेस्या है वह संक्लेश के हानि और वृद्धि से होती है। इस तरह से तीन लेस्या का ये बताए। अब आगे नीचे क्या करें? तेऊ पढ़ में सुख के पीतकायिक, पद्म पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, सुहान सुहानम, ये जो तीन शुभ लेस्या है, तेजकायिक तेज तेजोलेस्या, पीतलेस्या, तेजोलेस्या, पद्मलेस्या, शुक्ल लेस्या, सुहानम लेस्या के लिए आया। शुभ लेस्या अवर आदि अंश अंश गे अप्पा, इसका जो अवर आदि है, जघन्य आदि जो अंश है, जघन्य मध्यम ऐसे कहते, जघन्य आदि जो अंश है, अप्पा माने आत्मा, शुद्धि से या बढ़ी दो, शुद्धि के विशुद्धि के बढ़ने से, हानि और कहते हैं हानि दो अन्नदा होदी, और हानि के लिए अन्य तरह से होता है। मतलब ऐसे तो क्या कह रहे हैं कि जो तेज से पद्म, पद्म से शुक्ल जा रहे हैं, तो आत्मा क्या है? शुद्धि सो बढ़ी हो, विशुद्धि के बढ़ने से होता है। और बोला इसकी हानि तो जब इसका हानि होता है परिणाम का, विशुद्धि की, शुद्धि शुद्धि के विशुद्धि की, शुद्धि से मतलब विशुद्धि, विशुद्धि की हानि दो, अगर हानि होती है अन्नदा होती, मतलब इससे उल्टा होता है, यानी शुक्ल से पीत, पद्म, पद्म से पीत होगा, ऐसा कह रहे हैं 503 में। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। जो अंश गे है तो उसमें अर्थ निकलेगा अंश में। हाँ, अंश माने अंश, परिणामों के अंश से, जघन्य अंश से मध्यम अंश, में आएगा। हाँ, उसकी तारतम्यता के लिए है, जघन्य अंश से मध्यम अंश। बोला आत्मा के परिणामों के जब इस रूप से जघन्य रूप आदि अंश से जब परिणाम होते हैं तो इस तरह से होता है, बढ़ने से तेज पद्म शुक्ल होगा, और जब उसी विशुद्धि की घटेगी, विशुद्धि रूप जो परिणाम हो गए, तो कैसा उसका अंश चलेगा, किस तरह से चलेगा?
तो कहते हैं अन्नदा इतर रूप से होगा। तो अन्नदा का क्या मतलब है? पढ़मे का क्या अर्थ हुआ? तेऊ हाँ? पढ़मे, तेऊ पढ़मे, पढ़मे का क्या अर्थ होगा? कहाँ पर है तेऊ पढ़ में? ये बोले तो गाथा 503 का। हाँ, नहीं समझ में आया। पदम तेऊ पदम पदम लेशिया तेजोलेश्या, पढ़ में माने पीतलेश्या, पदम तेऊ माने पीतलेश्या, पढ़ में माने पद्मलेश्या, हाँ, माने शुक्ललेश्या। अन्नदा का क्या अर्थ निकलेगा दीदी? हाँ, अन्नदा का अन्नदा अन्यथा का अर्थ निकला कि अन्यथा हानि होने अन्य से, हानि तो अन्नदा होगी, हानि होने से अन्नदा हो जाएगा, दूसरी तरह से हो जाएगा। दूसरी तरह से कैसे हो जाएगा? शुक्ल से क्या हो जाएगा? बोला जब विशुद्धि की हानि होगी तो क्या होगा? शुक्ल से पद्म में आएगा, पद्म से पीत में आएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे तो विशुद्धि हो रही तो ऊपर जा रहे हैं, हानि होगी तो नीचे आएंगे। अन्नदा माने उससे वृद्धि से हानि रूप होने पर उल्टा हो जाए, अन्नदा हो जाएगा, यानी उल्टा रूप से हो जाएगा। अन्यथा शुक्ल का से वर्ड हुआ ना प्राकृत में, अन्यथा 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 रूप हो जाएगी। हाँ, चलिए 504 कहते हैं संकमनम सन संकमन सठान पर ठाणम होदि किन्ह सुकाणम वड्डिसिहु संठानम उभय महाणी विशेष उभये भी। कहते हैं संक्रमण दो तरह का होता है। सठानम माने स्वस्थान, पर ठानम माने परस्थान, होदि माने होता है। किन्न सुकाणम, कृष्ण लेशिया में और शुक्ल लेशिया में बद्धीसु ही संठानम, जो वृद्धि रूप संक्रमण होता है वो स्वस्थान ही होता है। बद्धीसु संठानम मान स्वस्थान, बद्धीसु माने वृद्धि रूप। तो वृद्धि रूप जो संक्रमण होता है कृष्ण लेशिया और शुक्ल लेशिया में, वह स्वस्थान ही होता है। उभयम, उभयम हानि विशेष उभयवी, उभयम माने जो दोनों स्वस्थान पर स्थान है, हानि में होता है। यानी कृष्ण लेस्या से का अगर हम उत्कृष्ट और करेंगे तो कौन सी लेस्या आएगी? अगर कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट परिणाम में हम और वृद्धि करें तो और वृद्धि करें, लेस्या से आगे कोई लेस्या नहीं है ना। और उसी तरह से शुक्ल लेस्या में मान लीजिए हम कहे उत्कृष्ट परिणाम हमारा शुक्ल लेस्या का हो रहा है, तो इसके आगे और हम वृद्धि कर रहे हैं अपने परिणामों में विशुद्धि की, तो उसके आगे नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं कि इन दो परिणामों में जब विशुद्धि बढ़ती है तो स्वस्थानी परिणमन होता है। यहाँ पर स्थान परिणमन नहीं हो सकता है, परंतु जो हानि रूप परिणाम है वो दोनों तरह के हो सकते हैं, स्वस्थान भी और पर स्थान भी। अभी हम लोग और समझेंगे, अभी केवल गाथा का अर्थ कर रहे हैं। शेष उभय भी, और शेष जितनी लेस्या बच गई, 4 लेस्या और बची, उनमें दोनों होता है। स्वस्थान वृद्धि रूप स्वस्थान भी होता है, वृद्धि रूप परस्थान भी होता है, हानि रूप स्वस्थान भी होता है, हानि रूप परस्थान भी होता है। फिर क्या कह रहे हैं? गाथा नंबर 505, लेसा लेसानुकस्सादो वरहानि वरगाद वर बड्डी सठाने अवराधो हानि नियमा पर ठाने। भाई ऊपर वाली को और बढ़िया से बता दिए। लेसान उकस आदो वरहानि, लेस्या के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हानि, लेस्या से लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम चल रहा है, उसकी उत्कृष्ट परिणाम की हानि हो रही है, तो क्या होगा? अवरगाद बरबड्डी, तो अवरगाद जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि होगी। लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम से जब जघन्य हानि हो रही है तो वहां पर अवरगाद माने जघन्य और अवरबड्डी माने जघन्य वृद्धि होगी। जघन्य से जघन्य वृद्धि होगी। इसको हम गाथा के अर्थ से नहीं पकड़ में आएगा इतना, हम इसको समझाएंगे तो अलग से। सठाने अवराधो हानि नीमा होती, और संस्थान के मतलब संस्थान से संस्थान बदलने पर, संस्थान से संस्थान बदलने पर हमेशा ही नियम से पर ठाने पर स्थान वृद्धि या हानि होती है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब उत्कृष्ट से जघन्य हानि होने पर
फिर क्या करे, जघन्य से, जघन्य स्थान से ऊपर जघन्य ये होने से स्वस्थान संक्रमण होता है, परंतु जघन्य जघन्य से जब हम इस ये जघन्य स्थान से जब आगे आगे हम जाएंगे तो नियम से क्या होगा, कहते हैं कि परस्थान वृद्धि ही होगा। जैसे जो जघन्य परिणाम है उससे और जघन्य हम करेंगे तो परस्थान वृद्धि ही, वहां परस्थान ही संक्रमण होगा। परठाने मन परस्थान संक्रमण नियम से होगा। फिर संक्रमण छठाना, संक्रमण 6 स्थान पतित रूप होते हैं। हानि सु बढ़िसु होंती तदना तन नामा, मतलब हानि और वृद्धि दोनों ही उन नाम वाली होती है। जैसे अनंत गुण वृद्धि, अनंत असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। जब हानि होगी तो ये कह रहे हैं कि 6 स्थान में हानि और वृद्धि जो हो रही है जैसा उनका नाम है वैसी ही होती है। परिणामम च पूर्वम उत्तकमम होदी सुदनाने, कह रहे हैं हमने आपको ये परिणामों के बारे में जब श्रुत ज्ञान आया था उसमें उत्तकमम माने पूर्वम माने पहले, उत्तकमम माने कह दिया गया है, उत्तर वहां पर उच्चारण कर दिया गया, बता दिया, उत्तकम माने बता दिया गया। कहा तो कहते सुदनाने, श्रुत ज्ञान में हम आपको इसके परिणामों की वृद्धि वगैरह बता के आ चुके हैं। ये आपका हुआ गाथा का अर्थ। अब यहाँ पर जैसे 2 चीज है, जैसे मान लीजिए कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम चल रहा है और कृष्ण लेस्या का और उत्कृष्ट परिणाम हुआ, कहाँ जाएगी, कौन सी वृद्धि होगी उसमें? स्वयस्थान, उसमें जो है ना अपने स्वयस्थान संक्रमण ही होगा, क्योंकि उससे ऊपर कहाँ जाएगी। तो उत्कृष्ट वृद्धि से पहले तो वृद्धि है ही नहीं, वो क्या कह दिए वहां पर कि वो वृद्धि है ही नहीं, उत्कृष्ट से वो वृद्धि नहीं पाई जाती। उन्होंने पहले ही कह दिया कि केवल परस्थान वृद्धि पाई जाएगी, स्वस्थान में वृद्धि हुई, परस्थान वृद्धि तो पाई नहीं जाएगी दूसरे में, चूंकि शुक्ल लेस्या से और आगे कोई परिणाम नहीं, कृष्ण लेस्या से नीचे कोई परिणाम नहीं, तो वहां पर परस्थान वृद्धि तो है ही नहीं। स्वस्थान वृद्धि भी अगर बहुत उत्कृष्ट हो गया तो वहां उनका आखिरी पॉइंट आ गया, लेकिन वृद्धि का कोई अंत तो है नहीं, चूंकि असंख्यात लोक प्रमाण वृद्धि है। अब जब कसाय शुक्ल लेस्या चल रही है, और शुक्ल लेस्या से मान लीजिए दूसरे परिणाम में आया, तो वहां पर आचार्य कह रहे हैं कि भाई कितनी वृद्धि होगी। जैसे मान ली, थोड़ा सा समझने के लिए मान लेते कि 1 लाख परिणाम चल रहे, 1 लाख भाग प्रतिच्छेद वाले परिणाम विशुद्धि चल रही है, शुक्ल लेस्या में है। तो जब वो अगले ही स्थान में अपने स्थान में आएगा तो उसको कितनी वृद्धि होगी, कितने परिणामों की वृद्धि होगी? तो आचार्य कहते हैं कि 1 2 3 4 5 7 ऐसे परिणामों की वृद्धि नहीं होगी। कितनी होगी? तो सीधे क्या कहते, वो भेजे हैं चित्र, उर्वरंग उर्वरंग चतुरंग। उर्वरंग का मतलब होता है अनंत भाग वृद्धि। तो पहला ही स्थान उत्कृष्ट से जब अपने ही शुक्ल लेस्या में कोई परिणमन अगर नीचे विशुद्धि घट रही है उसकी, तो कितनी घटेगी भाई? 1 2 3 4 कितनी घटेगी? तो क्या कहते हैं आचार्य की नहीं, अनंत भाग वृद्धि घटेगी। जैसे मान लिया कि 1 लाख परिणाम चल रहे थे, हम मान लेते हैं कि अनंत 20 है, तो हम उसको जब भाग देंगे 1 लाख को 20 से तो 5000 आएगा। तो अगला परिणाम उसका कैसा होगा? तो 5000, 1 लाख माइनस 5000 यानी 95,000 वाला परिणाम उसको होगा। जो विशुद्धि जो गिरी, कितनी विशुद्धि से पतन होगा उसका? 5000 अविभाग प्रतिच्छेद कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 लाख है तो 99,000 हो गया, 98,000 हो गया। ऐसी हानि या वृद्धि पाई ही नहीं जाती है। जैसा कि उसमें जो चक्र भेजा है उसमें है उर्वरंग उर्वरंग चतुरंग। तो पहली वृद्धि क्या है? अनंत भाग, माने अनंत भाग वृद्धि। तो इस तरह से अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई अपने ही स्थानों में जो वृद्धि हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान,
वो कितनी अपनी ही एक ही कषाय में, तो वो क्या है, अनंत भाग वृद्धि है। अब मान लीजिए शुक्ल लेश्या का इसका जघन्य अंश आ गया, अब आगे क्या आने वाला, और उसके परिणामों से वो गिरा, तो आगे वो पद्म में आ रहा है, तो अब पद्म का कौन सा परिणाम होगा उसको, शुक्ल परिस्थान। लेश्या। पहले पूरा सुन लीजिए कृष्णा जी, बहुत जल्दी आप उत्तर देते हो यार, अभी मैं पूरा बोली भी नहीं हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए ना, अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुक्ल लेश्या का, क्योंकि लोगों को समझ में तो आना चाहिए मैं क्या पूछ रही हूँ प्रश्न, मेरे कोई संतुष्टि नहीं हो रही है बोल के। शुक्ल लेश्या का परिणाम किसी को चल रहा था, जघन्य परिणाम में आ गया, जघन्य परिणाम से अब उसकी क्या आया था गाथा में कि जघन्य से पतित होने पर, जघन्य से नीचे आने पर कौन सा परिणाम होगा, नील का होगा। तो नील का जो परिणाम होगा वो कौन सा होगा, उत्कृष्ट होगा, मध्यम होगा, जघन्य होगा। मध्यम होगा तो होगा नील का उत्कृष्ट होगा, शुक्ल लेश्या का मध्यम होगा, उत्कृष्ट होगा, ऊपर नील है फिर कृष्ण है। हाँ, फिर से उत्कृष्ट सुनिए, होगा। फिर से सुनिए प्रश्न, फिर से सुनिए। जी इतना इजी नहीं है कि 2 और 2 4 प्रश्न को क्योंकि उत्तर इतना गलत आया है कि मेरे को लग रहा मैं प्रश्न नहीं ठीक से समझाई हूँ। यहाँ कृष्ण लेश्या कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई कृष्ण लेश्या यहाँ पर, मैंने क्या कहा, शुक्ल लेश्या से कोई परिणमन कर रहा है, अपने अपने स्थान में परिणमन करते 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 अनंत भाग हानि हुई उसकी विशुद्धि में, असंख्यात भाग हानि हुई, संख्यात भाग हानि हुई, ऐसे करते करते फिर वो एकदम जघन्य अंश में आ गया। अब अगर हानि होती है तो कहाँ आएगा, अगर हानि, क्योंकि गाथा में आ गया ना कि जघन्य स्थान से हानि होने पर फिर वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और उत्कृष्ट पद्मा। तो अब यहाँ पर मेरा ये पूछना है, सुन ले पहले, पूरा सुन ले, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले पूरा सुन ले और सब अपने को म्यूट रखें, बोले उस समय बोलिए फिर तुरंत बंद करिए। जघन्य स्थान शुक्ल लेश्या में कोई जीव परिणत है, परिणामों से लेश्या का उदय है, जघन्य लेश्या है उसको, अब वो या तो उसमें वृद्धि हो तो ऊपर जाए, लेकिन जघन्य से और जघन्य होने पर, क्योंकि जघन्य से वृद्धि होने पर तो मध्यम अंश आ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, जघन्य से और जघन्य हो रहा है, तो जघन्य से और जघन्य में होगा तो वो शुक्ल में रहेगा कि आगे किस में जाएगा, पहले तो ये पद्म के उत्कृष्ट में पद्म जाएगा, का- पद्म पद्म के के उत्कृष्ट में, पद्म पद्म में जाएगा, पद्म लेश्या में जाएगा, हाँ, पद्म 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 के के उत्कृष्ट उत्कृष्ट होंगे। में। उत्कृष्ट पद्म लेश्या। हाँ पद्म में जाएगा। अब पद्म में जो जीव गया उस समय पद्म लेश्या का वहां से, उस जघन्य से, शुक्ल लेश्या के जघन्य से पद्म लेश्या में कौन सा परिणाम पाया जाएगा, उत्कृष्ट, 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 उत्कृष्ट पाया जाएगा, क्योंकि विशुद्धि, उसकी विशुद्धि वहां पर, यानी पद्म लेश्या की उत्कृष्ट विशुद्धि भी शुक्ल लेश्या की जघन्य विशुद्धि से कम है ना। पद्म लेश्या की उत्कृष्ट विशुद्धि भी शुक्ल लेश्या की जघन्य विशुद्धि से कम है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि स्वस्थान में जो परिणमन हो रहा था, तो उर्वरंग उर्वरंग चतुरंग इस तरह से, यानी जगह अनंत भाग क्या नाम है, सो वृद्धि अथवा हानि ऊपर ले जाएंगे तो हानि, नीचे के परिणाम में ले जाएंगे तो हानि, ऊपर ले जाएंगे तो वृद्धि। तो हमने क्या देखा कि अनंत भाग वृद्धि या हानि हो रही थी, लेकिन जब पर स्थान वृद्धि होगी, स्वस्थान वृद्धि होगी तो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात वृद्धि, जो भी इस तरह से भाग वृद्धि, और जब इसमें जब स्वस्थान से पर स्थान में जब जाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी। यहाँ चूंकि हानि हो रही है तो हानि क्या हो जाएगी, अनंत अनंत गुण हानि हो जाएगी, अनंत गुण हानि। स्वस्थान में अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग हानि, पर स्थान में अनंत गुण वृद्धि अनंत भाग हानि। जैसे हम शुक्ल से पद्म में जा रहे हैं तो यहाँ अनंत गुण हानि होगी, अनंत भाग हानि नहीं होगी।
उसी तरह से पद्म के उत्कृष्ट से शुक्ल लेस्या के अगर जघन्य में हम जाएंगे तो अनंत गुण वृद्धि होगी, अनंत भाग वृद्धि नहीं होगी। फिर से समझेंगे, स्वस्थान वृद्धि में अथवा हानि में अनंत भाग वृद्धि अथवा अनंत भाग, भाग पर ध्यान दीजिएगा, अनंत भाग, भाग से गुण, मान लीजिए जैसे अभी हमने कहा 1 लाख परिणाम चल रहा है, हमने अनंत भाग 20 माना, तो जब हानि हुई तो क्या हुआ, 1 लाख से 95,000 पर उसके विशुद्धि हो गई, विशुद्धि हो गई, उसके परिणामों की विशुद्धि। शक्ति नापा जा रहा है, परिणाम नहीं नापे जा रहे हैं, परिणाम की क्या उसको कहेंगे, काउंटिंग नहीं की जा रही है। परिणामों में जो विशुद्धि की शक्ति 1 लाख थी, अब अपने ही 1 लाख शुक्ल लेस्या थी अथवा कृष्ण लेस्या जो भी, अब वो अपने परिणामों से अब नीचे आ रहा, उसी स्वस्थान में वो नीचे आ रहा है। तो अनंत हमने मान लिया 20 है, तो 1 लाख को 20 से भाग दिए तो 5,000, तो हानि कितनी हो गई, 5,000 हो गई, यानी अपने ही असन तो अनंत भाग हानि हुई। मान लीजिए मध्यम अंश में था, मध्यम अंश से उत्कृष्ट अंश पर आ रहा है, तो क्या होगा, 1 लाख में भाग दिए 20 से 5,000 आया। अब उसका जो अगला परिणाम पाया जाएगा 1,05,000 वाला पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसकी शक्ति 1 प्रतिच्छेद बढ़ेगी, 1 अभिभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि नहीं होती है। और ये चीजें कहाँ लगाना है, कसाय दिवसाय स्थान में, लेस्या दिवसाय स्थान में, विशुद्धि दिवसाय स्थान में, संयम संयम स्थान में, सब जगह जो हानि वृद्धि होती है, एक ज्ञान में तो हम लोग पढ़े ही हैं, ज्ञान के क्या नाम है, सो ज्ञान की वृद्धि में तो कहीं भी एक प्रदेश, एक शक्ति नहीं बढ़ती, एक अभिभाग प्रतिच्छेद नहीं बढ़ता है। कम से कम असंख्या, सबसे छोटी वृद्धि कौन सी है, अनंत भाग वृद्धि, इतनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, और परिणामों से जितनी बढ़ जाए इतनी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इतना वक्तव्य जो चला सबको समझ में आया कि नहीं? तो स्वस्थान की वृद्धि हानि में अनंत भाग हानि या अनंत भाग वृद्धि होगा। स्वस्थान से परस्थान यद्यपि उत्कृष्ट है, लेकिन सीधी जगह पर उसकी वृद्धि कितनी कहला रही है, अंजना भाभी म्यूट हो जाइए। शुक्ल लेस्या से पद्म लेस्या में आ रहा है, तो वहां कितनी हानि होगी, अनंत अनंत गुण हानि होगी। पद्म लेस्या से शुक्ल लेस्या में आएगा तो अनंत गुण वृद्धि होगी। ये हमेशा बस ये एक फॉर्मूला, इसको बुझा के हम और भी समझा सकते हैं, लेकिन इसलिए हम सीधा फॉर्मूला आप लोग को दे रहे हैं। अपने में ही वृद्धि हानि, स्वस्थान वृद्धि, अपने में मतलब स्वस्थान वृद्धि हानि में भाग हो जाएगा और पर स्थान वृद्धि हानि में गुणा हो जाएगा। वो अनंत गुणा, चाहे असंख्यात गुणा चाहे संख्यात गुणा। ये इतनी बात समझ में आ गई है ना? हम इसलिए पढ़ना बाद में चालू करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं पकड़ में आएगा जब तक कि हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे। ये इतनी चीज लेस्या के बारे में समझ में आ गई ना? जघन्य से जघन्य में जाने पर, है ना, जघन्य से जघन्य में जाने पर कौन सा क्या नाम कहलाएगा, कौन सा संक्रमण कहलाएगा? जघन्य से जघन्य में परस्थान, 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 और जघन्य से मध्यम में जाने पर क्या कहलाएगा? नहीं परस्थान ही होगा। हाँ, जघन्य से मध्यम में जाने पर, 1 मिनट धीरे से, जघन्य, बीना जी आपका वीडियो इतना हिल क्यों रहा भाई, मेरी आंख में दर्द हो रहा है। आप अपना वीडियो ठीक करें भाई, ऐसे करेंगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मेरी आंख में दर्द हो गया इतनी देर से, इतना वीडियो नाच रहा है इनका। जघन्य से मध्यम में जाने पर स्वस्थान होगा कि परस्थान? स्वस्थान, स्वस्थान होगा। हाँ, परिस्थान, परिस्थान होगा, परिस्थान, स्वस्थान होगा, स्वस्थान होगा, स्वस्थान, स्वस्थान, हम फिर से स्वस्थान। इतना आसान नहीं है, वो है कठिन ये चीज, इसलिए अगर उत्तर गलत भी है तो कोई इसमें बात, फिर से हम बोल रहे हैं,
जघन्य से जघन्य में जाने पर नियम से क्या होगा? स्वस्थान होगा। सुने ध्यान से सुन, पर स्थान होगा। हाँ, जघन्य से और जघन्य करेंगे तो अब जगह ही नहीं ना उसके पास, तो ऑलरेडी कोई भी लेश्या का जघन्य स्थान आ चुका है। अब कहते हो और जघन्य, चाहे संकलेश को जघन्य करिए चाहे विशुद्धि को जघन्य करिए, किसी को भी करिए, तो वृद्धि कौन से कहलाएगी? वो पता नहीं, जघन्य से जघन्य में जाने का मतलब वो जो संक्रमण वहां पर होगा वो परस्थानी होगा, यानी लेश्या बदल जाएगी। परस्थान का मतलब जो लेश्या चल रही थी वो लेश्या ही बदल जाएगी। स्वस्थान परस्थान का मतलब क्या निकल रहा है कि स्वस्थान से परस्थान जाने का मतलब कि लेश्या ही का बदल जाना। दीदी एक जगह से जैसे जघन्य से जाएंगे तो दूसरी लेस्या में जाएंगे तो वहां पे वो उत्कृष्ट में पहुंचेगा ना। जघन्य से जघन्य में जाने पर जघन्य, दूसरा यहाँ क्या कह रहा है कि जघन्य परिणाम चल रहा है, उससे और नीचे के परिणाम होंगे। हाँ, मतलब तब वो स्वस्थानी हो जाएगा। जघन्य से यदि जघन्य में ही जाएंगे तब तो वो स्वस्थानी होगा, क्योंकि यदि जघन्य से पर स्थान में जाएंगे तो पर स्थान में यदि जाएंगे तो वो तो उत्कृष्ट में जाएंगे ना। जैसे जघन्य शीतकी में, मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि जघन्य से कौन से परिणाम में जा रहा है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, किसी लेस्या का जघन्य परिणाम चल रहा। अब पता चला विशुद्धि चल रही है चाहे संकलेश चल रहा, जो भी सब में एक जैसे कटेगा, विशुद्धि और कम हो गई, कम हुई तो वो मान लीजिए शुक्ल लेस्या में कोई जीव है, एकदम जघन्य परिणाम उसका 1000 है, अब जघन्य परिणाम से वो 800 में आ गया, तो वो जो परिणाम पाया जाएगा उस समय वो परस्थान में जाएगा कि स्वस्थान में जाएगा? उस समय परस्थान में जाएगा ना। तो क्या कहा गया कि जघन्य से जघन्य होने पर, वो ये नहीं कहलाया जा रहा कि दूसरा लेश्या में जो जा रहे हैं तो वहां कौन सा स्थान होगा, उत्कृष्ट होगा कि मत, ये चीज नहीं बताया जा रहा। जघन्य से जघन्य, गाथा में क्या कहा कि जघन्य स्थान से प्रतीत होने पर परस्थान ही होता है, क्योंकि 1000 वाला परिणाम चल रहा था। अब शुक्ल लेस्या में इससे नीचे वाले परिणाम नहीं पाए जाते, 900 800 वाले नहीं पाए जा रहे, लेकिन उसके विशुद्धि और गिर गई, तो विशुद्धि और गिर गई तो पद्म लेस्या वाला हो गया, पद्म लेस्या वाला जो कि उत्कृष्ट परिणाम हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि जघन्य परिणाम से पतित होकर के उत्कृष्ट में जाएगा, वो भी कथन आएगा, वो कथन दूसरी तरह से बताया जाएगा कि भाई जघन्य से कोई अगर पतित होता है तो उत्कृष्ट में जाता है, वो एक अलग आएगा वो कथन। अभी हम क्या समझ रहे हैं, किसी लेस्या का जघन्य स्थान अगर है तो जघन्य स्थान से अगर उसकी विशुद्धि संकलेश जो भी कुछ भी हो रहा घटना बढ़ना, तो वो उसका क्या होगा, तो वो पर स्थान संक्रमण होगा। उसमें कैसा संक्रमण होगा, तो पर स्थान होगा। अब जघन्य विशुद्धि में है कोई और या जघन्य संकलेश में है कोई, उसका संकलेश मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ रहा है चाहे विशुद्धि थोड़ी सी बढ़ रही, तो उस समय क्या होगा, थोड़ी सी बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, थोड़ी सी बढ़ रही है, तो क्या होगा उस समय, स्वस्थान संक्रमण की परस्थान स्वस्थान होगा। लेकिन वहीं पर अगर ये कि जघन्य स्थान में कोई ये मध्यम स्थान में कोई शुक्ल लेस्या में मध्यम स्थान में है, विशुद्धि कितनी बढ़ी, विशुद्धि अनंत गुनी बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, तब अनंत गुनी वृद्धि कहाँ आती है, जब एक लेस्या से दूसरे लेस्या में आते हैं। अब जब अपने ही स्थान में परिणमन कर रहा है तो हानि और वृद्धि जो होगी अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग रूप से होगी। और जब एक लेस्या से दूसरी लेस्या में परिणमन कर रहा है, जबकि अगला ही परिणाम है, लेकिन उस परिणाम से अगला परिणाम अनंत गुण वृद्धि वाला होगा अथवा अनंत गुण हानि वाला होगा। असंख्यात और अनंत ये अंतर रहेगा ना, इसमें असंख्यात भाग वृद्धि होगी और उसमें अनंत गुणी वृद्धि होगी। अनंत ही बोला जा रहा है सुमन जी, दोनों बारी अनंत, उसमें अनंत भाग वृद्धि या हानि होगी, दोनों चीज एक साथ चलती है ना। भाई ऊपर जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही, नीचे आ रहे हैं तो हानि हो रही। अब एक ही लेस्या में हमारे परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, है ना, एक ही लेस्या हमारे चल रही, ऊपर नीचे हो रहा, परिणाम एक जैसा तो स्थिर तो होता नहीं कभी भी। तो क्या होगा भाई, शुक्ल लेस्या का थोड़ी सी कम विशुद्धि होगी, शुक्ल लेस्या की थोड़ी विशुद्धि ज्यादा हो गई, जिस भी लेस्या में चल रहे हैं तो थोड़ी सी
जैसे हम जब किसी चीज में 1 लाख हमने माना, असंख्यात 20 माना, तो जब हम उसको भाग दिए तो 5,000 आया, तो वो 5,000 हानि रूप हुआ। अगर हम विशुद्धि गिरी तो 95,000 वाली विशुद्धि होगी। लेकिन अगर अनंत भाग वृद्धि होगी तो क्या होगी? 1,05,000 हो जाएगा। वो थोड़ी सी भी थोड़ी सी नहीं बढ़ी, यहाँ तो 5,000 ये हुआ ना। अपने में जब कर रहा है तो थोड़ी सी, और लेकिन जब वहां जब जा रहा है, दूसरी लेशा में जब जा रहा है, यहाँ पर 1,00,000 से 5,000 ज्यादा हुआ या 1,00,000 से 5,000 कम हुआ। लेकिन जब दूसरी लेशा में जा रहा है तो कहते हैं अनंत गुण वृद्धि हो जाएगी। यानी 1,00,000 को आप अनंत से गुणा करिए, 2,00,000 और प्लस 1,00,000, 3,00,000 उसकी विशुद्धि हो जाएगी। विशुद्धि में तत्व कितनी आ जाएगी? 3,00,000 की विशुद्धि आ जाएगी। दीदी हानि होगी तो वैसे ही हानि भी ऐसे ही होगी। हाँ, वो हानि वृद्धि दोनों एक जैसे चलेगी। हाँ बाबूजी क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से बताओ, इसको नहीं समझ में आया, क्या बोले? कैसे 3 दरवा? अभी वाला तो बता ही नहीं ना, फिर से हम इसको शुरू से अंक से बता रहे हैं, बिना अंक के समझ में। हमने लिया कि 1,00,000 शक्ति वाले परिणाम अभी चल रहे हैं। अब 1,00,000 शक्ति वाले परिणाम से थोड़ी और हमारा पद्मलेशा में हम चल रहे हैं। पता चला पद्मलेशा में 1,00,000 परिणाम वाला था, हम मेरे परिणामों में थोड़ी सी वृद्धि हुई। तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी वृद्धि जो होती है, 1, 2, 3, 4 परिच्छेद नहीं होती है, कम से कम वृद्धि अनंत भाग है ना, तो कम से कम अनंत भाग वृद्धि होगी ही होगी। तो 1,00,000 वाला परिणाम चल रहा था, हमने अनंत माना 20, उसमें 20 से भाग दिए तो उत्तर आया 5,000। तो क्या कह रहे हैं आचार्य कि आप अगले ही परिणाम में गए, आपकी विशुद्धि कितनी, उसमें शक्ति विशुद्धि की कितनी आ गई? 1,05,000 वाली। ये तो अपनी छोटी संख्या, वहां तो सब चीज अनंत में है, परिणाम भी अनंत में है और वो भी। ये हो गया जब हम उसी गुण स्थान में कर रहे हैं, तब उसी लेशा में कर रहे हैं तो वृद्धि हुई तो 5,000 वृद्धि हो गई, 1,05,000 का परिणाम हो गया। हानि हुई तो वो 1,00,000 में 5,000 घटा दी तो 95,000 का परिणाम हो गया। ये तो हुआ उसी गुण स्थान में करे तब। अब 1,00,000 परिणाम, 1,00,000 वाला परिणाम चल रहा था और हम शुक्ल लेशा हानि करेंगे तो हानि, नहीं तो हम वृद्धि के ले रहे हैं। पद्म लेशा में हमारा 1,00,000 वाला परिणाम चल रहा। तो आचार्य क्या कह रहे हैं वहां पर? अनंत गुण वृद्धि होगी, पर स्थान वृद्धि जब भी होगी अनंत गुणी होगी। अनंत हमने 20 माना है, अब 1,00,000 को हम 20 से गुणा करेंगे। अभी हम 1,00,000 को 20 से भाग दे रहे थे, अब हम 1,00,000 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 2,00,000, क्या हो जाएगा? 20,00,000 से तो 20,00,000 हो जाएगा क्या? 20,00,000। तो 20,00,000 और 1,00,000, 21,00,000 वाली शक्ति आ जाएगी। ये कहना चाह रहे हैं इतनी वृद्धि होगी। लेशा के बदलने से हानि भी इतनी होगी। बहुत अच्छे परिणाम में चल रहे थे, पता चला पद्म से हम पीत में आ गए, तो एक बेग हमारे परिणामों में जो विशुद्धि घटेगी वो अनंत गुण हानि घटेगी। अपने ही स्थान में परिणमन करने से अनंत भाग सब चीज होगा, अनंत भाग असंख्यात भाग रूप होगा, और एक पर स्थान वृद्धि हानि होने से अनंत गुणा असंख्यात गुना संख्यात गुना ही होगा। वहाँ भाग नहीं चलेगा, वहाँ गुणा हो जाएगा, वहाँ गुणा हो जाएगा। स्वस्थान से स्वस्थान अनंत भाग होगा और परिस्थान में गुणा गुणा होता जाएगा, भले अनंत तो संख्या तो संख्या। तो गुणा 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 होने का मतलब क्या हुआ? गुणा करके फिर एक मिनट, गुणित होने से थोड़ी हो जा रहा। गुणित होने से मतलब पहले से जितना था उसमें गुणित करके और बढ़ा दिए। हानि हो रही है तो जैसे मान लीजिए 1,00,000 था, अब अनंत हमने 20 माना है, 5,000 आया तो पता चला 95 वाला हो गया। तो जितना हानि होगा उतना ही क्या नाम है सो दोनों चीज पैसे ही चलेंगे। पीत लेशा से हम पद्म लेशा से हम पीत लेशा में आ रहे हैं। पद्म लेशा में 1,00,000 वाला है, अब उसमें क्या करें, कितनी हानि होगी? तो कह रहे भाई अनंत जो होगी अनंत भाग रूप से होगी, तो वो जितनी होगी उसको उसमें से घटा के तब वो परिणाम आएगा। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। हानि दीदी खाली फर्स्ट बार में जैसे ही वो चढ़ा
मतलब पीत से पद्म में आया या जैसे ही आया उसी समय, फिर बाद में तो वो अनंत भाग वाला हो जाएगा, बाद में तो तो ऐसा स्थान हो जाएगा। अपने लेश्या कभी भी एक समयवर्ती नहीं होती है। एक अंतर्मुहूर्त तक है ना? एक अंतर्मुहूर्त एक लेश्या, पहली बात। अंतर्मुहूर्त चाहे कितना बड़ा छोटा वो अलग बात है। तो उसी तरह परिणाम, यद्यपि परिणाम एक समयवर्ती होते हैं, प्रति समय बदल सकते हैं। अगर प्रति समय भी बदलते हैं तो उनमें अगर हानि वृद्धि नहीं हो रही तो ठीक है, क्योंकि परिणाम जस के तस भी रहते हैं, लेस्या जस की तस भी रहती है। लेकिन अगर बढ़ती है, स्वस्थान में बढ़ती तो अनंत भाग वृद्धि रूप से बढ़ेगी, पर स्थान में बढ़ रही है तो अनंत गुण वृद्धि रूप से बढ़ेगी। दूसरी चीज, कभी भी लेस्या शुक्ल से सीधे पीत में नहीं आएगी, पीत से सीधे कोई सोचे कि कृष्ण में चली जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेस्या का परिणमन हमेशा क्रम पूर्वक होता है। तो कृष्ण से कहाँ जाएगी, तो कृष्ण से कहीं जाने का, कृष्ण से ऊपर कहाँ जाएगी, तो वो कह दिए कि वहां पर परस्थान वृद्धि नहीं है। उसी तरह से शुक्ल से और आगे के स्थान नहीं है, तो शुक्ल के भी कह दिए क्या कि भाई उत्कृष्ट से परस्थान वहां भी नहीं है। वहां जघन्य तो आ जाएगा, पर स्वस्थान आएगा लेकिन जघन्य में आएगा, विशुद्धि के घटने पर आएगा। विशुद्धि को अगर बढ़ा के हम कहें कि बहुत ऊंची वाली विशुद्धि है, उत्कृष्ट विशुद्धि चल रही है, अब तो हम उसको और असंख्यात भाग वृद्धि से ऊपर करना चाहते हैं, तो कहते हजार आगे ऐसे कोई परिणाम नहीं है। तो इसलिए जघन्य उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या, उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या में स्वस्थानीय परिणमन है, पर स्थान संक्रमण नहीं है, स्वस्थान संक्रमण है। दूसरी चीज, लेस्या पहले से लेकर के चौथे गुण स्थान तक 6 लेस्या पाई जाती है ना? 6 की 6 लेस्या, उसके आगे आगे जैसे जैसे क्रम है वैसे वैसे लेस्या का है वर्ण। तो यहाँ पर शुक्ल परिणाम भी पाए जा रहे हैं और कृष्ण रूप भी परिणाम पाए जा रहे हैं। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तो छोड़ दीजिए, चौथा गुण स्थान, तो चौथा गुण स्थान, पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेस्या पाई जाती है। तभी तो हम एक प्रकार से, चूंकि बाहर से द्रव्य रूप से अन्य मत हमको लगते मिथ्या दृष्टि है, अपने मत वालों को तो हम नहीं जान पाते हैं कि कौन मिथ्या दृष्टि है कौन सम्यक दृष्टि है, हमको नहीं पता चलता, पर अन्य मत वाले तो लगते हैं। पर उनको भी, वो भी शुक्ल लेस्या के बल पर और स्वर्गों में कल्पों में जाके जन्म ले लेते हैं, क्योंकि लेस्या शुक्ल है। इसमें सब आएगा कि देवायु का कहाँ कहाँ बंद होता है, नरक आयु का कब कब बंद होता है, सारी चीज इसमें आयु का बंद बहुत अच्छा चीज जानने वाला है। जितनी चीज अभी पढ़े हैं उतनी चीज समझ में आ गई ना? हाँ दीदी आ गई, बहुत अच्छे आ गई। चलिए अब इसको हम लोग दीदी ये लास्ट का पॉइंट जो आपने बताया था ना कि शुक्ल लेस्या में उत्कृष्ट ही होता है, उत्कृष्ट होता नहीं बोले, ना 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 ना, कुछ इसी तरह का बोला था लास्ट में जो बोला था। उत्कृष्ट परिणाम तक शुक्ल लेस्या का जितना ऊंचा से ऊंचा परिणाम किसी जीव का हो सकता है, उसको वो प्राप्त कर, उतनी विशुद्धि उसके आ गई। अब कह रहा नहीं हम तो और विशुद्धि बढ़ाएंगे, हम तो शुक्ल लेस्या से और ऊपर जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं पर स्थान संक्रमण नहीं है उत्कृष्ट होने पर, उसके आगे है ही नहीं। शुक्ल लेस्या से ऊपर कोई लेस्या होती तो भाई परस्थान में चले जाओ, विशुद्धि और बढ़ गई तो परस्थान में चले जाओ। वैसे कृष्ण लेस्या में एकदम बहुत संक्लेशित परिणाम हो रहा है, उत्कृष्ट संक्लेश हो गया। अब कहते हैं हम तो और लड़ाई झगड़ा करेंगे, मार काट करेंगे, हमको तो कृष्ण लेस्या से भी नीचे जाना है। तो स्थान आचार्य कहते हैं उसके आगे कोई लेस्या नहीं है, इसलिए उसका पर स्थान नहीं बनेगा। अपने स्थान में उत्कृष्ट का कोई स्थान होता रहेगा तो हो जाएगा, तुम दूसरी लेस्या में परिवर्तित नहीं हो सकते हो। ठीक है, आगे चले जी। मतलब इतने खराब परिणाम है कि उससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकते, नीचे ही आएगा, फिर वो ठीक ही हो जाएगा। हाँ। आगे चल रहे हैं। गाथार्थ कसायों के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, उनमें संक्लेश रूप परिणाम अशुभ लेस्या है, विशुद्ध परिणाम शुभ लेस्या है, ऐसा कहना चाहिए। तदलावा बोला ऐसा आलाप करना चाहिए। तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र कसाय रूप
असल में अब ग्रंथ से तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, तो मेरे को जब वो दिखता है, अर्थ दिखता है तो गाथा नहीं दिखती है, गाथा दिखती है तो अर्थ नहीं दिखता है। बुक में तो क्या है कि सब चीज दिखती रहती मैं है लगा थोड़ी। दूं रीडिंग दीदी, हाँ? आपको इजी हो तो मैं नहीं लगाऊं रीडिंग? नहीं और मैं नहीं? पढ़ूंगी। नहीं हाँ भाई, हाँ बीच में सोचना पड़ता है मुझे। तीव्रतम तीव्रतर तीव्र कसाय रूप परिणाम अशुभ लेशा है। मंद मंदतर मंदतम कषाय रूप परिणाम शुभ लेशा है। ये मंदतम परिणाम किस मंदतम कषाय रूप परिणाम किस में होगा? हाँ मंदम, हाँ, शुक्लेशा, स्थान वाले को शुक्लेशा में, शुक्लेशा हाँ, में, शुक्ल शुक्लेशा में। बहुत अच्छा। प्रत्येक में सट स्थान पतित हानि वृद्धि है। ठीक है। कृष्ण नील कापोत इन 3 अशुभ लेशा के उत्कृष्ट अंश से मध्यम अंश रूप, मध्यम अंश से जघन्य अंश रूप संक्लेश की हानि होने पर जीव क्रम से परिणमन करता है। यानी कोई सोचे कि सीधे कृष्ण से कापोत में आ जाए, कापोत से पद्म में चल जाए, ऐसा नहीं होता। पीत में जाने के लिए कापोत होकर ही जाना पड़ता है। शुक्ल से, शुक्ल अपनी जगह टॉप है। दीदी कृष्ण आपने ये पूछा था मंद मंदतर और मंदतम परिणाम, मंदतम परिणाम शुक्ल लेशा में बताया, तो हाँ तीनों ही में, सभी लेशाओं में तो जघन्य मतलब तीनों ही होते हैं। तीनों परिणाम सब में ही होते हैं ना, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीनों में ही होते हैं। एक सुपरलेटिव डिग्री है, एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। तीनों डिग्री तो आप इंग्लिश में हम लोग सब पढ़े हुए हैं ना। पॉजिटिव पॉजिटिव में भाई, पॉजिटिव से कंपैरेटिव से तुलना नहीं, कर। वो ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि आपने बोले ना कि प्रत्येक लेशा में भी एक जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट परिणाम होते हैं। हाँ, लेशा में भी तो होते हैं ना, मतलब हाँ, जैसे एक लेशा है उसमें मध्यम जघन्य और उत्कृष्ट तीनों ये है। हम कल आप लोगों को बताए थे। कल हम यही चीज यहाँ पर करना चाह रही है। कल आप लोग को बताए थे ना कि जब हम अशुभ लेशा का कथन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? संक्लेश की वृद्धि, तीव्र तीव्रतम तीव्रतम, घटाएंगे तो तीव्रतम तीव्रतर और तीव्र ऐसे कहेंगे। जब शुभ लेशा का कथन करेंगे तो हम क्या कहेंगे? मंद मंदतर, क्योंकि कसाय, कसाय को दृष्टि में रख के कथन किया जा रहा है ना। वास्तव में लेशा क्या है? कसायिक परिणाम है। तो क्या कहेंगे वहां पर? हम ये नहीं लगाएंगे कि संक्लेश मंद हुआ इसलिए विशुद्धि पीत लेशा हुई। नहीं, विशुद्धि यहाँ पर मंद है, मंद विशुद्धि के कारण पीत लेशा हो रही। विशुद्धि मंदतर हो, ये कसाय मंद है तो पीत लेशा है। मंदतर कसाय हो जाएगी तो पद्म लेशा हो जाएगी, मंदतम हो जाएगी तो शुक्ल लेशा हो जाएगी। हाँ, ये परंतु प्रत्येक लेशा के अंदर में भी 3 परिणाम है ना, तो परिणाम उसी रूप चलेंगे ना। जैसे शुक्ल लेशा है तो विशुद्धि ही क्या कहलाएगा वहां पर? मंदतम परिणाम। नीचे थोड़े हो रहे हैं, थोड़े ऊपर हो रहे हैं, उनमें जघन्य वृद्धि हो रही है, उत्कृष्ट वृद्धि हो रही है, वही तो घटेगा। मंदतम परिणामों में, मंदतम परिणाम जितने उसी में चलेगा, वृद्धि हानि उसी में चलेगी, मंदतर नहीं होगा वहां पर। शुक्ल लेशा का जब कथन करेंगे अपने ही स्वस्थान में तो वहां पर मंदतर परिणाम नहीं आएंगे। वहां वहां पर पे क्या मंदतम, बोलेंगे? वो मंदतम परिणामों का ही उथल पुथल होगा जो होगा। हाँ, जो परिणाम मंदतम है उसमें कम बेसी होएगा उसको उसी में, हाँ, तेज वहां पर पद्म मंद शुक्ल नहीं हो जाएगा। वहां पर विशुद्धि की क्या लिखा जाएगा? विशुद्धि मंद पड़ गई ऐसे नहीं कहा जाता। विशुद्धि की हानि होने से, थोड़ी सी हानि होने से वो मध्यम में आ गया, थोड़ी सी वृद्धि होने से वो उत्कृष्ट में आ गया। वहां ये नहीं कहा जाएगा कि एक एक लेशा से दूसरी लेशा में आने में तो बहुत सारी हानि और वृद्धि हो रही है ना, और अपने में ही परिणमन करने में, अपनी ही उसमें विशुद्धि के परिणामों में कितना सा मात्र अनंत भाग वृद्धि हानि हो रही है। तो यहाँ पे जो आया है मंद से मतलब हो गया पीत, और मंदतर हो गया पद्म, और मंदतम हो गया शुक्ल, ऐसे होगा क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही होगा। मतलब शुभ लेशाओं के लिए मंद शब्द यूज आएगा, अशुभ लेशाओं के लिए तीव्र। तीव्र, हाँ, तीव्र का तीनों अंश आ गया, और हाँ शुभ लेशा के लिए मंद। तो क्या, क्यों ऐसा कहा? कसाय के हिसाब से कि कसाय तीव्र है तो क्या नाम है, सो कापोत लेशा है। कसाय तीव्रतर है तो नील लेशा है। कसाय तीव्रतम है तो कृष्ण कृष्ण लेशा है। कसाय मंद है तो पद्म लेशा है। कसाय मंदतर है तो
सॉरी, नहीं पीत है, पहले पहले पीत। कसाय मंदतर है तो पद्मलेश्या है, कसाय मंदतम है तो शुक्ललेश्या है। इसीलिए लेशा का प्रकरण के लिए हम क्यों लिखे पढ़ना कि हम मोटे परिणामों को के द्वारा, क्योंकि एक परिणाम हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा, असंख्यात लोक प्रमाण है कषाय के उदय के, उतने ही लेशा के हो गए, है ना। और लिखा क्या है, प्रत्ययम, प्रत्येक के। मान लीजिए जैसे हमको भी पीतलेस्या अपने लोग को चल रही है, तो पीतलेस्या में हम बहुत बारीक परिणाम नहीं पकड़ पाते, लेकिन बहुत देर तक चित्त स्थिर है, कोई ऐसा चीज आया हमारे सामने फिर भी हमारा परिणाम नहीं खराब हुआ, जो उसकी पहचान है, तो हम अपने को कथनचित समझ सकते हैं कि हमारे अभी पीतलेस्या, पद्मलेस्या चल रही है। असंख्यात लोग परिणामों में कुछ परिणाम तो पकड़ में आते हैं ना, सारे सूक्ष्म थोड़ी हैं, बहुत से बादर भी हैं। तो इस तरह से लेशा एक ऐसी चीज है, मोटे रूप में हम अपने आप को पकड़ सकते हैं। अब जैसे ये इसका चल रहा था, क्या कहते हैं, त्रिशलेशिया का उत्कृष्ट मध्यम जघन्य कुछ भी चल रहा था। अब पता चला क्या, उससे वो परिणमन कर गया, परिणमन होते हुए वो सीधे, हमको लगा कि अभी तक तो हमारे संक्लेश परिणाम चल रहे थे, देखो तुरंत में मेरे भाव हो गए, नहीं हम तो स्वाध्याय करने बैठ जाते, परिणाम खराब हो रहे हैं, और ये प्रवृत्ति हमारे मन में आ गई कि चलो हम स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं, या हम नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठ जाते तो हमारे परिणाम सुधर। उसके बीच में जितने सठ असाम पतित होने हैं वो हो गए, उसके बाद ही आए हैं अब आप उस परिणाम में। आपको लग रहा है कि मैं सोची और मैं आ गई, बिल्कुल आप सोचे और आप आ गए, लेकिन उस सोचे आ गए में असंख्यात बार अष्टांग वृद्धि हो चुकी, अथवा अष्टांग 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 वृद्धि अथवा हानि असंख्यात बार हो गई, जो हमारे पकड़ में नहीं आती। हमारे तो आया और हम माला फेरने बैठ के अपने को लगा नहीं, हम अपने परिणाम, जो अशुभ परिणाम चल रहे थे, उससे हम अपने आप को बचा लिए। फिर भी भाभी एकदम से ना अशुभ परिणाम जो है शुभ, मतलब कितना भी हम कोशिश करें वो परिणाम धीरे धीरे ढलते हैं, मतलब उनसे बहुत अशुभ परिणाम है। हम लगेगा माला फेरने बैठेंगे, माला फेरने बैठ गए तो वो थोड़ा टाइम लगता है। सुनिए त्रिशला जी, हम लोग सब कोई अपने अनुभव सामायिक जो करते हैं अपने सामायिक में चिंतन करेगा, मध्यम परिणाम से कभी नहीं बदलाव होता, जब भी होगा उत्कृष्ट से ही होगा। लगेगा अरे राम हम क्या सोच रहे थे, देखो किसी को देख के, मान लीजिए हमारा कोई कारण है, कोई ऐसा आ गया भाई बंधु से जिससे हमारी दुश्मनी चल रही है, वो आ गया, एकदम मन में क्रोध आ गया कि कहाँ से ये आ गया, इसको ये मेरे घर पर कैसे आ गया, मेरी तो इससे ये बहुत मोटी चीज बता रहे। तत्क्षण आपके स्वाध्याय के बल से ये मन में आ जाएगा, करी सब अपने अपने जिसका दाना पानी जहाँ होता जैसे आता, तत्क्षण ये परिणाम आएगा। वो तत्क्षण में वृद्धि हानि हो गई असंख्यात बार, अष्टांग वृद्धि या सारी उर्वरंग चतुरंग सब होते होते एक बार अष्टांग, फिर सारी होके फिर अष्टांग, फिर सारी होके फिर अष्टांग, फिर सारी होके फिर अष्टांग, ऐसी अष्टांग वृद्धि असंख्यात बार हो गई। आपको लग रहा है कि झट से मेरे परिणाम आया, झट से नहीं आया वो। और परिणामों में विशुद्धि और संकलेशता आप पाएंगे कि ऐसे ही कोई बहुत व्रती आदमी देखने को मिलते भी हैं, बहुत प्रतिमाधारी, बहुत, लेकिन जब देखेंगे उनको अगर गुस्सा आना होता है तो हर छोटी सी बात में क्या क्रोध उनका उबल जाता है। तो क्यों हुआ ऐसा, उसमें वृद्धि तो हो ही गई, लेकिन कैसा आ गया, ठंडे से एकदम पड़े थे। जैसे गर्म तवा पर हम जब पानी जानते हैं, छो 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 करता रहता, बाद में जाके छो छो की आवाज बंद होती, तो वो छो की आवाज से छो की आवाज बंद हुई, उसमें कितना बूंद पानी डाल दिया आपने, तब जाकर के वो तवा ठंडा हुआ। तो उसी तरह से इसके अंदर वृद्धि हानि वृद्धि जो भी संकलेश हो रहा तो वो वृद्धि हो रही, तो वो उसमें असंख्यात अष्टांग वृद्धि और हानि अथवा हानि असंख्यात बार हो चुकी, हमारे आपके पकड़ में नहीं आई। तो ऐसा मतलब परिणामों में बहुत बदलाव आता है। कब आएगा, जिसको थोड़ा सा अपनी अंदर से आत्मा का सरधान, ये बिल्कुल बात पक्की है, जिसको अपनी आत्मा का सरधान रहेगा कि
अरे बार बार आचार्य कहते तू अपने ही द्वारा अपनी ही आत्मा का अपनी आत्मा के द्वारा हनन करता है, मैं क्यों हनन कर रही इसके आने से, जो आया सो है, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है मेरे को ज्यादा नहीं पसंद है तो मैं इसके पास बैठ के बात नहीं करूंगी। तो ये जैसे ही ये पंक्ति याद आएगी और बिल्कुल हम एकदम शुभलेशा में आ जाएंगे, क्योंकि कसाई के स्थान बहुत नीचे हो गए। बाकी मध्यम वाले तो हम लोग को कहाँ पकड़ में आते हैं, हम लोग को तीव्र वाले ही पकड़, चाहे विशुद्धि वाले हो चाहे संकलेश वाले हो, हम लोग को थोड़े से तीव्र वाले ही पकड़ में आते हैं। तो विशुद्ध मध्यम परिणाम वाले हमेशा ऊपर ही बढ़ेंगे क्या, शुक्ल में बढ़ेंगे क्या, पेट पद्म शुक्ल में बढ़ेंगे क्या मध्यम वाले परिणाम? हाँ क्या चीज? मध्यम वाले परिणाम ऊपर ही बढ़ेंगे, मतलब नीचे नहीं आएंगे क्या? मध्यम परिणाम से दोनों रास्ता खुला हुआ है, जघन्य में भी आ सकते हैं और उत्कृष्ट में भी जा सकते हैं। अब कृष्ण लेशा चल रही है, ऐसे ही बस गुस्सा आ रहा, ये आ रहा, और नौकर काम ठीक से नहीं किया, नौकर पर खूब अंदर अंदर गुस्सा आ रहा, और गुस्सा आ गया, हमने एक दो अपशब्द कह दिए और कृष्ण लेशा बढ़ गई, और एक दो झापड़ी लगा दिए, अगर छोटा छाटा है तो वृद्धि हो गई, और हानि होगी तो मन में भी आएगा, तो सोचेंगे अरे बोल तो पाते नहीं, छोड़ो ना, क्या सोच करके होगा, हटाओ। ऐसे ही करते हैं नौकर चाकर को, जब हम दूसरे को रखेंगे, दूसरे के पराधीन रहेंगे तो हमको ये सब संताप होगा ही, ऐसे सोच लेंगे तो हानि हो जाएगी। उसी तरह विशुद्ध परिणामों में, और ये पूरा का पूरा मतलब आत्मा के अधीन है। तारीफ की बात यह है, ये पूरा पुरुषार्थ अपनी आत्मा के अधीन है, इसलिए मैंने ये जान करके लिखा ग्रुप में कि लेस्या तो आप लोग जरूर पढ़िए, जो नहीं पढ़े हैं वो भी, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि हम लोग कहते हैं भैया क्या करें, कर्म है, नहीं ले पाते हैं, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, वो अपनी जगह है, कम से कम अपने समझ तो सके कि हमारे हाथ में क्या है। तो ये आत्मा के अधीन मतलब भावों के अधीन हुआ ना, तो फिर ये अपन भावों को तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत आत्मा तो। आत्मा आत्मा में भाव कौन करता है? उद्गल अपन ही करता है करते क्या? हैं। हाँ। आत्मा ही करती है ना। हाँ आत्मा आत्मा ही में करती भाव करने वाला भी आत्मा ही तो है ना, तभी तो कहा जाता कि अपनी आत्मे न हंति आत्मानम, आत्मा से ही आत्मा का हनन हो रहा है। तारीफ की बात, हम लोग तो कालिदास से भी ज्यादा बेवकूफ है। कालीलाल तो जिस पर बैठे थे उस डाल को काट रहे थे, कम से कम हम लोग तो आत्मा में बैठ के आत्मा को ही काट रहे हैं। तो कालिदास से भी कथनचित हम लोग ज्यादा बेवकूफ हैं, जो भी हम लोग अपने लोग जो भी करते हो, जैसे भी करते हो। चलिए और आगे चले। विशुद्ध परिणाम में उत्तरोत्तर विधि होने पर यह आत्मा पीत, देखिए हाँ 1 मिनट और ऊपर छूट गया क्या, चलिए। इस प्रकार संक्लेश की हानि वृद्धि से 3 अशुभ लेशाओं में परिणमन होता है। क्या कहा, देखिए इस पंक्ति पर ध्यान दें, अंडरलाइन कर लें अपने पुस्तक में, संक्लेश की हानि वृद्धि से 3 अशुभ लेशाओं में परिणमन होता है। वहां ये नहीं कहा गया विशुद्धि की हानि वृद्धि से। कल भी अपने लोग समझे थे पहले गाथा को समझने के पहले, कि जब हम अब शुभ लेशा में करेंगे तो क्या कहेंगे, संक्लेश की हानि वृद्धि, जब शुभ लेशा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, विशुद्धि की हानि वृद्धि। 3 विशुद्ध परिणाम में उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर यह आत्मा पीत पद्म शुक्ल इन 3 शुभ लेशाओं में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंशों से परिणमन करता है। विशुद्ध परिणामों में उत्तरोत्तर हानि होने से यह आत्मा विशुद्ध परिणाम, वहां संक्लेश था, क्रम से शुक्ल पीत पद्म पीत के उत्कृष्ट मध्यम जघन्य अंशों में क्रम से परिणमन करता है। स्वस्थान संक्रमण पर स्थान संक्रमण के भेद से संक्रमण 2 प्रकार का है। कृष्ण लेशा शुक्ल लेशा में वृद्धि होने पर स्वस्थान संक्रमण होता है, जघन्य स्थान में है, एकदम जघन्य स्थान में है, जघन्य स्थान में वृद्धि हुआ तो कहा जाएगा शुक्ल में ही जाएगा। तो वही कहते कि ये दोनों लेशा ऐसी है कि अगर इसमें वृद्धि होगी तो ये अपने ही स्थान में जाएगा, किंतु हानि होने पर स्वस्थान पर स्थान दोनों संक्रमण संभव है। शेष 4 लेशियाओं में वृद्धि व हानि होने पर स्वस्थान और पर स्थान दोनों संक्रमण संभव है। समझे हैं? कोई चीज पूछना है यहाँ पर किसी को? चल रहे हैं आगे।
उत्कृष्ट से जघन्य हानि होने पर तथा, ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट से जघन्य हानि होने पर, जघन्य लेस्या स्थान, जो मंजू जी को अपने पाटनी जी को कम समझ में आया था वो ध्यान देंगे, तथा जघन्य लेस्या स्थान के ऊपर जघन्य वृद्धि होने पर स्वस्थान संक्रमण होता है। जघन्य लेस्या से अगर जघन्य वृद्धि हो रही है, हमने क्या अभी जाना संख्या के माध्यम से कि जघन्य वृद्धि होगी तो स्वस्थान होगा, उत्कृष्ट होगी तो पर स्थान होगा। जैसे अनंत गुण वृद्धि हुई तो पर स्थान होगा, अनंत भाग वृद्धि हुई तो स्वस्थान होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, स्वस्थान संक्रमण होता है। लेश्याओं के जघन्य स्थान से हानि होने पर, जो हम समझाना चाह रहे थे, नियम से पर स्थान संक्रमण ही होता है। ये यहाँ ये नहीं बता रहे कि उत्कृष्ट वाला होता है, वो सब अभी नहीं बता रहे। एक ही चीज कह रहे हैं कि लेस्या का जघन्य स्थान अगर आ गया है उसमें और आप हानि कर रहे हो, हानि कर रहे हो तो फिर आप पर स्थान में जाओगे, चाहे विशुद्धि की हानि करो चाहे संक्लेश की हानि करो। संक्रमण सट स्थान वृद्धि रूप होता है। इन 6 स्थानों के नाम व परिमाण श्रुत ज्ञान का कथन करते हुए पूर्व में कहे जा चुके हैं। अब विशेषार्थ में चलते हैं, अभी समय है थोड़ा सा, बाबूजी रहते हैं 12 मिनट तक, 5 हुआ है। कसायों के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, अर्थात असंख्यात लोकों के जितने प्रदेश हैं उतने ही उदय स्थान हैं। तो अनंत हो गए क्या? नहीं, अनंत नहीं होगा। नहीं, असंख्यात असंख्यात ही हो। असंख्यात को असंख्यात बार लिखेंगे, फिर वो एक में असंख्यात की काउंटिंग जितनी है उतनी ही काउंटिंग होगी, तो उतने परिणाम हैं। इनमें से असंख्यात बहुभाग अशुभ लेश्यारूप संक्लेश परिणाम है। यानी अगर 1 लाख है तो क्या करें, असंख्यात अगर हम 10 मान लेते हैं, 10 से भाग दिए तो 1000 आया, तो 1000 तो शुभ लेश्यारूप परिणाम है, 90,000 अशुभ लेश्यारूप परिणाम है। इनमें से असंख्यात बहुभाग अशुभ लेश्यारूप संक्लेश परिणाम है और असंख्यात में भाग रूप शुभ लेश्यारूप विशुद्ध परिणाम है। किंतु सामान्य से संक्लेश व विशुद्ध दोनों ही परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। यद्यपि दोनों की जो असंख्यात तो असंख्यात ही होता है, बोले यद्यपि अशुभ परिणाम बहुत ज्यादा है फिर भी दोनों ही परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। इन 6 लेश्याओं में उत्कृष्ट से जघन पर्यंत और जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत सट स्थान हानि व सट स्थान वृद्धि होती है। अशुभ लेश्याओं में संक्लेश की हानि वृद्धि होती है, 3 शुभ लेश्याओं में विशुद्धि की हानि वृद्धि होती है। अर्थात संक्लेश के उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर कापोत लेश्या के जघन्य अंश से मध्यम अंश में, मध्यम अंश से उत्कृष्ट अंश रूप, पुनः नील लेश्या के जघन्य मध्यम व उत्कृष्ट अंश रूप, पुनः कृष्ण लेश्या के जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अंश रूप परिणमन करता है। इसी प्रकार विशुद्धि में उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर पीत लेश्या के जघन्य अंश से मध्यम अंश, फिर मध्यम अंश से उत्कृष्ट अंश, पुनः पद्म लेश्या के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंश रूप, पुनः शुक्ल लेश्या के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अंश रूप परिणमन करता है। जब ऊपर जाएगा तो परिणामों की विशुद्धि हो रही है, यहाँ तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है। ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, मैं इसको समझा दूं। जैसे कोई कौन सी लेश्या, पीत लेश्या, अब पीत लेश्या में जघन्य परिणाम चल रहे थे, विशुद्धि बढ़ रही है, मध्यम परिणाम आ गए, उत्कृष्ट परिणाम आ गए, तो उत्कृष्ट परिणाम आ गए। अब वो जा रहा है किसमें, पद्म में जा रहा है। तो उत्कृष्ट से जब पद्म में जा रहा है तो है तो अभी वही हम आप लोग को समझे जघन्य परिणाम होगा। उत्कृष्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे फिर क्या, आगे जघन्य थोड़ी कराएंगे उसको, उसकी जो विशुद्धि बढ़ रही है तो जघन्य से मध्यम और उत्कृष्ट कराया जाएगा। अगर हम शुरू में उत्कृष्ट करा देंगे तो ऊपर बढ़ेगा तो कौन सा परिणाम होगा, समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए जैसे पीत लेश्या का उत्कृष्ट आया, लेश्या में परिणमन कर रहा, लेश्या को पर स्थान में जा रहा है, तो अब उसको क्या हो रही है, पद्म हो रही है। तो भाई इसका उत्कृष्ट से आगे पद्म लेश्या का उत्कृष्ट आना चाहिए, तो बोलते नहीं,
अगर हम उत्कृष्ट क्यों नहीं आ रहा है, अगर हम पद्मलेस्या का उत्कृष्ट ला दिए तो विशुद्धि तो बढ़ रही है ना आगे आगे, तो आगे बढ़ने पर पद्मलेस्या का कौन उत्कृष्ट हम पहले ही ला दिए, तो फिर आगे कौन सा लाए। तो इसलिए क्या होती, जघन्य बढ़ रहा है। और हम लोगों ने क्या समझा कि स्वस्थान से पर स्थान में जो जा रहा है, चाहे वो शुभ लेशा में जाए या अशुभ लेशा में जाए, परिणामों में वृद्धि कितनी हो जाती है, तो हम लोगों ने जाना कितनी हो जाती है परिणामों में वृद्धि, अनंत गुणी, हाँ अनंत गुण वृद्धि अनंत हो जाती है ना। तो हम लोग तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे इसको फिर से हम पढ़ देते हैं ऊपर से, अर्थात संक्लेश की उत्तरोत्तर वृद्धि होने पर कापोत लेशा के जघन अंश से संक्लेश की वृद्धि हो रही है, तो अभी तो कापोत लेशा का चूंकि परिणाम खराब है, हाँ परिणाम खराब है, थोड़े ही खराब थे, तो कापोत लेशा हमको कैसी चल रही थी, जघन्य रूप से चल रही थी, हमारे तो परिणाम और खराब हो गए, तो वो मध्यम रूप कापोत हो गई, और परिणाम खराब हो गए तो उत्कृष्ट रूप हो गए, ऐसा कह रहे हैं। कहा गया कापोत लेशा के जघन अंश से मध्यम से उत्कृष्ट, पुनः नील लेशा के, अब उत्कृष्ट से यद्यपि उसके पर संक्लेश की वृद्धि हो रही है, लेकिन जब हम नील लेशा में भेजेंगे, अगर हम शुरू में ही उत्कृष्ट संक्लेश करा देंगे, फिर मध्यम नील और आगे जो उत्कृष्ट नील कैसे होगा, तो पहले क्या होगा, उत्कृष्ट कौन सी कापोत लेशा के जो उत्कृष्ट संक्लेश था, उससे अगली नील लेशा का जघन्य परिणाम कहलाएगा, जघन्य। हालांकि संक्लेश की वृद्धि कितनी हुई है, अनंत गुणी वृद्धि हुई है, पर फिर भी नील लेशा में जो परिणाम है वो जघन्य कहला। नील लेशा वाला है, लेकिन इसके परिणाम तो जघन्य वाले हैं, नील में होते हुए भी जघन्य वाले हैं। समझ में आया, समझ में आ रही होगी ये बात, पकड़ में आ गई होगी अब। इसी प्रकार विशुद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि करा रहे हैं, तो पहले पीतलेशा का जघन्य होगा, फिर कहते मध्यम होगा, फिर मध्यम से उत्कृष्ट होगा, फिर पद्मलेशा में, तो पद्मलेशा में भी जघन्य आएगा पहले, क्योंकि विशुद्धि की उत्तरोत्तर वृद्धि करा रहे हैं, तो वृद्धि करा रहे हैं तो पहले जघन्य लेंगे, तभी फिर मध्यम और उत्कृष्ट आएगा। विशुद्धि की उत्तरोत्तर हानि होने पर शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट अंश से पीत लेशा के जघन अंश तक परिणमन करता है। विशुद्धि उत्तरोत्तर हानि हो रही है ना विशुद्धि की, तो पहले उसके बहुत परिणाम अच्छे चल रहे थे, फिर मध्यम में आया, फिर जघन्य में आया, तो क्या कहते हैं, शुक्ल लेशा के उत्कृष्ट अंश से पीत लेशा के जघन अंश में परिणमन करता है। उत्तरोत्तर हानि होने पर, विशुद्धि की उत्तरोत्तर हानि हो रही है, तो जो उसका उत्कृष्ट अंश है अगर पीतलेशा में आ रहा है तो उसको जघन्य अंश होगा, और फिर पीतलेशा की और मध्यम अंश में आ जाएगा, यानी विशुद्धि और कम हो जाएगी, फिर और नीचे आएगा तो और विशुद्धि कम हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर विशुद्धि के और उसका यहाँ पर बता रहे हैं। परिणमन व संक्रमण का यह अर्थ मरण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मध्यम शुक्ल लेशा वाला मिथ्या दृष्टि देव अपनी आयु के क्षीण होने पर जघन्य शुक्ल लेशाधिक से परिणमन न करके अशुभ 3 लेशाओं में गिरता है। जो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये कथन जितना भी परिणमन अथवा संक्रमण जो हम कह रहे हैं, ये मरण की अपेक्षा नहीं है। कोई मरण कर रहा है, उस समय उसको कोई देव है मरण कर रहा है, मध्यम शुक्ल लेशा वाला मिथ्या दृष्टि जो मरण कर रहा है, अपनी आयु के क्षीण होने पर जघन्य शुक्ल लेशादि से परिणमन न होकर 3 अशुभ लेशाओं में गिरता है। ये हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं कि जैसे ही मरण होता है शुक्ल लेशा से, वो जैसी भी पर्याय में जा रहा है वैसी लेशा में तुरंत परिणमन, मतलब जैसे ही मरण हुआ, पहला समय चालू हुआ, जिस भी पर्याय का त्रियंच या मनुष्य, उस लेशा रूप हो जाएगा उसका परिणाम। तो वहां पर ये कहना चाहे कि वहां पर हम कहेंगे कि भाई पीत के बाद ये होगी, फिर उसके बाद ये होगी, ऐसा नहीं घटता है। वहां पर शुक्ल लेशा से सीधे वो क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसमें कृष्ण में आ सकता है, कपोत में आ सकता है, क्योंकि विग्रह गति में तो कापोती लेशा होती है। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, कौन लेशा, एक मिनट, कौन लेशा गति में शुक्ल लेशा होती है। हाँ, विग्रह गति में शुक्ल लेशा होती है।
हाँ, शीघ्र गति में शुक्ल लेशा होती है। तो एक मिनट, यहाँ पर कौन लेशा किस स्वरूप से और वृद्धि अथवा हानि के द्वारा परिणमन करती है, इस बात के ज्ञापनार्थक लेशा परिणाम अधिकार प्राप्त हुआ। कहते हैं परिणाम अधिकार, 8 बात पहले कहते हैं कि हम स्वामी बताएंगे, परिणाम बताएंगे, लेशा अधिकार बताएंगे, ये सब 8 अधिकार बोले थे, तो कहते हैं यहाँ परिणाम अधिकार हो गया है। परिणामों के पलटन संक्रमण है, उनमें पहले कृष्णलेशा के परिणमन विधान का कथन करते हैं। कृष्णलेशा वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हुआ, अन्य लेशा में परिणत नहीं होता है। कृष्ण लेशा वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हुआ, अन्य लेशा में परिणत नहीं होता है, किंतु 60 स्थान पतित स्थान संक्रमण के द्वारा स्वस्थान में ही वृद्धि को प्राप्त होता है। दूसरी लेशा में नहीं जा पाता, अपने ही स्वस्थान में 60 स्थान पतित रूप जो होती है उसके संक्रमण के द्वारा कहते हैं स्वस्थान में होता है। अब ये पूछ रहे हैं 60 स्थान पतित वृद्धि का क्या स्वरूप है। समाधान, जिस स्थान से संक्लेश को प्राप्त हुआ है उस स्थान से अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुणी अधिक और अनंत गुणी अधिक लेशा का होना, इसका नाम 60 स्थान पतित वृद्धि है। उक्त कृष्ण लेशा वाला जीव विशुद्धि को, संक्लेश की हानि को प्राप्त होता हुआ अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन लेशा वाला होता है। इस प्रकार 60 स्थान पतित स्वरूप से स्वस्थान में हानि को प्राप्त होता है। वही अनंत गुणी हानि के द्वारा नील लेशा रूप में परिणत होता है। आ गया ना कि जब दूसरी लेशा में होगा, चूंकि यहाँ हानि चल रही है तो हानि कैसी होगी, अनंत गुणी रूप होगी। यहाँ पर अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग ऐसे नहीं होगी। इस प्रकार 60 स्थान पतित स्वरूप से स्वस्थान में हानि को प्राप्त होता है। वही अनंत गुणी हानि के द्वारा नील लेशा रूप से परिणत होता है। जो अभी हम आप लोगों को बहुत शुरू में समझाए कि भाई जब लेशा का पर स्थान में जब जाएगा तो अनंत गुणी हानि होगी, वही चीज यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार संक्लेश को प्राप्त होने वाले कृष्ण लेशा युक्त जीव कृष्ण लेशा की वृद्धि द्वारा एक विकल्प होता है, यानी उसमें पर स्थान संक्रमण नहीं और वृद्धि अगर कराएं तो उसी के विशुद्धि संक्लेश की हानि होने को प्राप्त होने पर 2 विकल्प होते, कोई कृष्ण लेशा में है, जघन्य है और वृद्धि कराए उसमें तो वो मध्यम में चला जाएगा, और वृद्धि कराए तो कृष्ण लेशा के और उत्कृष्ट में चला जाएगा, और वृद्धि कराए तो आगे स्थान नहीं है। हानि होने से बोलते हैं पर स्थान वृद्धि और स्वस्थान दोनों होगी। जैसे उत्कृष्ट में है स्वस्थान हानि हुई, परिणामों में संक्लेशता कम हुई तो मध्यम में आ गया तो स्वस्थान हुई, और अगर परिणामों में बहुत संक्लेशता कम हुई तो वो नील में आ गया। तो कहते हैं हानि रूप में तो दोनों घटता है, दोनों संक्रमण घटेगा, परंतु वृद्धि रूप में केवल स्वस्थान घटेगा। कृष्ण लेशा में आगे शुक्ल में भी बताएंगे। रहने दें, ओहो 11-18 हो गया, फिर भी आज तो बहुत कंटिन्यू चला है अपना, अच्छा ही रहने देते यहीं पर। अक्षर मात्रा पदवाक्य, आज का प्रकरण सबको समझ में आया? एक ऑडियो सुन लेंगे तो और अच्छी तरह से पकड़ में आ जाएगा, है ना। ऑडियो तो आजकल कल तो बहुत जल्दी भेज दिया था उन्होंने। थैंक यू। हाँ, क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा से समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने मानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तो हूँ। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजु अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।